इस्लामाबाद में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और सनती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का तुर्किया का दौरा, तुर्क हम मनसब डॉक्टर उमर बौलाद से मुलाकात COMCEC के 41वें सेशन के मौके पर हुई। दोनों वज़रा ने बाहमी तिजारत और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। तुर्क वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए आइंदा मुज़ाकरात में पाकिस्तानी तजावीज़ का मुस्बत जायजा लेने की यकीन दहानी कराई। जाम कमाल खान ने कहा, पाकिस्तान तुर्क सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मौक़े फराहम कर रहा है। तुर्क वज़ीर ने उन्हें 25 नवंबर के हलाल एक्सपो में शिरकत की दावत भी दी। लाहौर में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन से ऑल पाकिस्तान जेम्स ज्वेलर्स एंड टूल्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। चेयरमैन एजाज तोफैल की क़यादत में वफ़द ने इंडस्ट्री के मसाइल और तरक्की के इम्कानात पर गुफ्तगू की। एसोसिएशन से वैल्यू एडिशन सेंटर और आलमी मयार की लेबॉर्ट्री के क़याम का मुतालबा किया। चौधरी शाफ़े हुसैन ने मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने और वफाकी हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी कराई। उनका कहना था, वैल्यू एडिशन से कम सरमायाकारी में मुल्क के लिए बड़ा ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। मुलाकात में बैनुल अक़वामी खरीदार भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। पाकिस्तान का गजा में इस्तेहकाम फोर्स तैनात करने का मुतालबा। दफ्तर खारजा का कहना है कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल को निकाला जाए। गजा में बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी और तामीर नौ की जाए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देर पाअमन की ज़मानत है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद अरादियत और अमन की बहाली के लिए पुरअज़्म है। गजा में जंग बंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल किया जाए। गजा में क़याम अमन के लिए बड़ी बैठक आज सजेगी। अमन मनसूबे पर 8 ममालिक के वज़राए खारजा का हामी इजलास तुर्किया में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक़ डार इजलास में पाकिस्तान के गजा के लिए भरपूर हिमायत का इआदा करेंगे। इसराइल के गजा पर जारहियत दोबारा शुरू करने की भी सख्त मुसब्बत करेंगे। सऊदी, तुर्किया, इमारती और दीगर वज़राए खारजा से मुलाकातें मुतवक्के। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी कतर में होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़रिए तमाम 4 से 6 नवंबर तक दोहा में जारी रहेगा। सदर ममलिकत आलमी रहनुमाओं, कतर की क़यादत और अक़वाम मुत्तहिदा समेत अहम बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। पंजाब में स्मोग ने शिकंजा कस लिया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवंबर से दिसंबर तक स्मोग की शिद्दत में इजाफे का खदशा है। स्मोग के बायस बच्चे और बूढ़े अफराद ज़्यादा मुतासर होने का खदशात हैं। स्मोग के बायस पंजाब के स्कूल और कॉलेजेस के औकात कार तब्दील आज से सुबह 8:45 पर खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी पर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में महंगे ई चलान को ड्रामा करार दे दिया। कहा, सड़कें ठीक नहीं और महंगे ई चलान किए जा रहे हैं। लाहौर में जो चलान 200 रुपए का है वही सिंध में 5000 रुपए का है। 15 बरसों में पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। 400 बसें लाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। कब्जे की सियासत की जा रही है। तालीम खैरात नहीं, ये हमारे बच्चों का हक है। टाउन चेयरमैन को हिदायत करता हूं कि स्कूलों और डिस्पेंसरियों को ठीक करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम को पलट कर जवाब। कहा कि जमात इस्लामी की मुनाफकत पर मबनी सियासत का असल चेहरा सबके सामने आ चुका। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के कब्जों की कोशिश नाकाम होने पर हाफिज साहब को मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से चिढ़ हो गई है। हाफिज साहब लाहौर जाकर भूल गए कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर अपना काम थर्ड पार्टी के जरिए अंजाम देता है। उन्हें दूसरों का काम बुरा और अपना अच्छा समझने की बीमारी लाहक हो चुकी। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामज़न रहेगा। अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब का अमन बहाल, जराइम की शरह में नुमाया कमी आ गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सफाई का नया कल्चर है।
अवाम चीनी माफिया के हाथों यरगमाल ओपन मार्केट में डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई। लाहौर में चीनी 179 के बजाय 220 रुपए किलो तक में फरोख्त। अशियाए खुरोनोश के नर्ख भी आसमान से बातें करने लगे। दाल माश 410 रुपए की बजाय 480 रुपए हो गई। दाल मसूर 255 के बजाय 270 रुपए किलो तक जा पहुंची। दाल चना 255 के बजाय बढ़कर 270 रुपए किलो हो गई। अंडों की कीमत में इजाफा, फी दर्जन 339 रुपए हो गए। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है, आम आदमी दाल रोटी भी नहीं खा सकता। कराची से गिरफ्तार दहशतगर्दों से मुताल्लिक अहम इंकशाफात। दहशतगर्द जलाल और फराज कत्ल की वारदातों में मुलविस निकले। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द फराज सिटी वार्डन की मुलाजमत करता था। अजलाल डंकी लगाकर पड़ोसी मुल्क जाता और तरबियत हासिल करके वापस आ जाता। पड़ोसी मुल्क से टारगेट मिलने के बाद कराची में नामालूम लोग मोटरसाइकिल और असलहा फराहम करते। हिदायत मिलने पर ग्रुप के साथ रैकी करके टारगेट किलिंग करते थे। बारूदी मवाद केस में कलदम तंजीम के 2 मुलजिम बरी। कराची की अदालत का CTD को मुलजिमों को फौरी रिहा करने का हुक्म। पंजाब में स्मोक ने शिकंजा कस लिया। लाहौर अलौदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 रिकॉर्ड। कराची फहरिस्त में चौथे नंबर पर मौजूद। स्मोक के बायस पंजाब के स्कूल्स और कॉलेजेस के औकात कार तब्दील। कल सुबह 8:45 पर खोलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी पर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी अपोजिशन ने मोदी को कटहरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी एक बुज़दिल इंसान हैं जिनके पास कोई विजन नहीं। मोदी अमेरिकी सदर के सामने खड़े नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप के बयानात को झुठला कर दिखाएं। मोदी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अमेरिकी सदर ने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सदर ट्रंप के मुताबिक 7 तैयारे गिराए गए। मोदी की खामोशी का मतलब उसे तस्लीम करना है। मोदी की बुज़दिली की वजह से पूरे भारत की इज्जत दांव पर लग चुकी है। हम अपनी एटमी तंसीबात मजीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। जौहरी तवानाई एजेंसी के दौरे के दौरान कहा कि इमारतुल फैक्ट्रियों को तबाह करने से कोई ईरान का जौहरी प्रोग्राम नहीं रोक सकता। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, हमारा एटमी हथियार बनाना नहीं। दहशतगर्द इसराइल के मशरक़ वस्ता में सफ़ाकियत, गज़ा जंगबंदी माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। अल शुजाइया में इसराइली ड्रोन हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी लेबनान पर भी एक और फ़िज़ाई हमला, 4 शहरी जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने एक गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए। जंगबंदी के बाद इसराइल लेबनान में 111 अफराद को मौत के वादी में धकेल चुका है। मसीहियों के कत्लेआम का इल्ज़ाम। ट्रंप की नाइजीरिया में फौजी कार्रवाई की धमकी। बयान में कहा कि नाइजीरियन हुकूमत मसीहियों का कत्लेआम रोकने में नाकाम रही तो अमेरिका इमदाद बंद कर देगा। अमेरिका ताकत के जोर पर उस मुल्क में दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकता है। नाइजीरिया के सदर ने ट्रंप के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। साबिक अमरीकी सदर ओबामा की मेयर न्यूयॉर्क के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की हिमायत का ऐलान। कहा, आपने बहुत अच्छी इंतखाबी मुहिम चलाई। शहर में नई सियासी सोच के साथ तब्दीली लाने की ज़रूरत है। कामयाबी की सूरत में हर तरह की रहनुमाई के लिए दस्तयाब रहूँगा। मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाबात 4 नवंबर को होंगे।